महिला विकास मंच जिनकी नायिका और मैं सिर्फ यह कह सकती हूँ कि जो ये कार्यक्रम है इसको गंभीरता में तब्दीली करनी चाहिए। इसका जो दूर दूर से हमारी बहनें आई हैं, जो मानव जीवन के निर्माण के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम विश्वमयी करुणामयी मां जो मूल्यों और मानव दर्शन के जीवन को रेखांकित करती है, जिन्हें कभी इस दुनिया में देवी के रूप में समय काल पात्र और परिस्थिति के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो उसमें हमारी माँ का, बहनों का, बेटियों का जीवन में सबसे बड़ी भूमिका और उसकी योगदान रही। आप हमारे लिए मेरे मन में, मेरे जीवन में, मेरे अंतःकरण में अनुकरणीय हैं, वंदनीय हैं। आप हमेशा से जो लोग जहां से यहाँ आई हुई हैं, जो बैठी हैं, मैं उन बहनों से कहना चाहूंगी कि थोड़ी देर यदि आप चुप हो जाएंगे, हेलो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में कभी नहीं रहता, तो मेरी प्रवृत्ति भी नहीं है। हमें अच्छा लगता है जब हम लोग एक दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं। दुनिया में रिश्ता से बड़ा होता है विचार। हम सब लोग यहाँ वसुधैव कुटुंबकम के भाव में उपस्थित हैं। हम सबका रिश्ता एक ही किसी गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड, किसी एक ही क्रिएटर ने क्रिएट किया है। हेमोसेपियन और सेपियन के बाद हम इस जीवन में आए और मानव सभ्यता के विकास की सबसे बड़ी भूमिका और सबसे श्रेष्ठतम आप माँ और बहनें और बेटियां हैं। हम अपनी इस महिला विकास मंच की नायिका मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे यहाँ कुछ कहना, मैं इसलिए आया कि मैं आपको समझ पाऊँ, मैं आपको महसूस कर पाऊँ, मैं आपको जान पाऊँ। हम वर्तमान में कहाँ हैं, मेरा अतीत क्या था और भविष्य क्या है। इसीलिए इस महिला विकास मंच की जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी जिला स्टेट मनीष कश्यप यहाँ पहुँच चुके हैं। मनीष कश्यप यहाँ बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में मनीष कश्यप का संबोधन करेंगे। मैं उनका अभिवादन और मैं अभिनंदन मिलेगा। मनीष भैया को भी माइक मिलेगा, थोड़ा देर आप लोग अतिथि इंतजार देवो कीजिए। भव पाटलिपुत्रा के इस नैसर्गिक और उत्कृष्ट सबका चैनल चल जाएगा समाजवाद
और दुनिया को एक अध्यात्म का दर्शन देने वाला वो जगह जहाँ हम सब लोग उपस्थित हैं। मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूँ आप सबका कि एक नए जीवन के साथ हम लोग इस मानवीय मूल्यों के लिए मानव एक है, मानव का धर्म एक है, विश्व बंधुत्व कायम हो, एक चूल्हा एक चौका एक है मानव समाज। इस भाव के साथ हम हर तरह के विचारों का सम्मान, हर तरह के समुदाय समूह लिंग भाषा क्षेत्र का सम्मान, सभी तरह के धर्म और मजहब जातियों का सबसे ज्यादा सम्मान और उनके विचारों के सम्मान के साथ उनकी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति के बारे में हम कुछ बात कर पाए। हम मर्द युग में हैं, हमारे यहाँ हमारे बीच हमारे भाई मनीष जी भी हैं, प्रभात बाबू हैं, हमारे कई वरिष्ठ सम्मानित नेता, छात्र नायक मनीष जी, तपो विवेक के अध्यक्ष, हमारे पटना पूरब के अध्यक्ष, हमारे अन्य बहनें छात्रा यहाँ उपस्थित हैं और सभी यूट्यूबर, सभी पत्रकार बंधु। मैं बहन 2-3 बात कहना चाहूँगा और मुझको लगता है कि मैं एक बात जरूर कहूँ। कबीरदास ने कहा था, गए रोए हंसी खेले के, हरत साबुन के प्राण, खाई कबीर या घट को, समझे संत सुजान। इसका मतलब साफ है, जो महिलाएं गाकर, रोकर, हंसकर या खेलकर सबको मार डालती है, कबीर कहते हैं कि इसका आघात या आघात केवल साधु संत ही समझ पाते, दूसरे लोग इसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। देखिए, महिलाओं को देवी तो बनाया गया, लेकिन इस दुनिया में महिलाओं की इज्जत कभी नहीं, आज भी नहीं। भगवान बना देना, चाहे जब भगवान हारे तब भी कही गई कि महिलाओं के, जब आप याद करिए, जब राम शास्त्रार्थ अर्जुन में हार रहे थे तो सीता ने जगदम्बी का स्वरूप लेकर के किस तरीके से वार किया था, तब की भी बात। और जब कई अनंत अनंत भगवानों की जब हार हो रही थी, तो हमारी काल्पनिक हो या वर्तमान, जिसमें भी हम कहें, उसको मैं इतना कह सकता हूं कि उस वक्त दुर्गा और काली का जीवन में आना एक ऐसा जीवन की प्रगति रही है। इसको हमें आज विचार करने की जरूरत है कि महिला कहाँ है, महिलाओं का सम्मान कहाँ है, महिलाओं की एजुकेशन कहाँ है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति कहाँ है, महिलाओं की स्वतंत्रता कहाँ है, महिलाओं की अभिव्यक्ति को जीने के रास्ते, उसकी प्राथमिकता कहाँ है। ये हम सबको विचार करने की जरूरत है। मैं अपनी दूर दूर से जो बहनें यहाँ आई हुई हैं, यदि आप गप करेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मुझको लगता है कि आप, ये नाटक का तो मंच आपका है नहीं, यहाँ तो आप विचार करने ही आए हैं ना। और विचार महिला विकास मंच जो किया है, जो लंबे समय से किया है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और आज देश की महिलाओं की क्या स्थिति है और महिलाओं की भागीदारी क्या है,
महिलाओं की सामाजिक आर्थिक भूमिका क्या होनी चाहिए, घरेलू हिंसा से लेकर के हिंसा, भ्रूण हत्या से लेकर के दहेज का उत्पीड़न और मानव जीवन में महिलाओं का विघटन, आज की जो स्थिति है उस पे हम सबको गंभीरता से बात करनी होगी। यदि हम उस पे चर्चा नहीं करते हैं और हम सिर्फ आ करके चुपचाप 2 मिनट आपसे फोटो खिंचा करके मैं चला जाऊं, तो मैं एक बात आपसे कह के जा रहा हूं कि मैं स्वतंत्र हूं अपनी अभिव्यक्ति को आपके लिए कहने में। आपको जो सुनने में अच्छा लगेगा वो मैं नहीं कह पाऊंगा, आपके लिए जो अच्छा होगा मैं वही बोल पाऊंगा, जो आपके सम्मान को, आपके जीवन की प्रगति को बढ़ा पाएगा। मेरी समझ है कि हमें ऐसे ही विचारों पर विचार करने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सनातन काल से हम सबको देखने की जरूरत है और वर्तमान में हम आ जाएं तो समाज में महिलाओं की भूमिका पर हमको विचार करने की जरूरत है। आप उठा करके देखिए राम और सीता के रिश्ते को, सदाशिव और पार्वती के रिश्ते को, कृष्ण और रुक्मणी के रिश्ते को, या कृष्ण और मीरा या द्रौपदी के रिश्ते को। आप जहां से भी एक अच्छे रिश्ते को ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि राम के बगैर सीता की कहीं भी आज तक, शिव के बगैर पार्वती का नहीं, कृष्ण के बगैर राधा का नहीं, रुक्मणी कहां गायब हो गई, मीरा कहां गायब हो गई, द्रौपदी कहां गायब हो गई, सबड़ी कहां गायब हो गई। यदि जीवन के कई आयाम को देखते 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 आप चलेंगे तब आपको पता चलेगा कि महिलाओं की आज स्थिति क्या है, महिलाओं का रेस्पेक्ट क्यों नहीं हुआ। महिलाओं को भगवान की तरह हम पूजे, लेकिन महिलाओं को इज्जत की दृष्टि से क्यों देखा नहीं गया। दुनिया में आप याद करिए, शुरू करिए तब जब आदि काल में अंधविश्वास और आडंबर और कर्मकांड के युग में महिलाओं को उपाधि दी गई बांझ की, सती की, विधवा की। आप इस बात को सोचिए, क्या पुरुष सती नहीं होते हैं? क्या पुरुष के भीतर बांझपन का मेडिकल साइंटिफिक वे नहीं है? क्या पुरुष सती नहीं होते, विधवा नहीं होते हैं? क्या महिलाएं नहीं, पत्नी नहीं जाती है? क्या पुरुष अकेला नहीं होता है? क्या विधवा जैसा शब्द ये किसने, ये जो जिन जिन शब्दों को महिलाओं के लिए आज भी आप उठा करके देखिए, एक छोटी सी बात, भ्रूण हत्या मर्दों की क्यों नहीं होती, महिलाओं की क्यों होती है? या दहेज में बेटियां क्यों जलती है, पुरुष क्यों नहीं जलते? आप कल भी आज भी आप महिलाओं पर विचार करने आए और इतने हल्के में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम निर्भया बलात्कार कांड, हमें याद है हम सदन में 1-1 घंटा स्पीच देते थे। निर्भया बलात्कार का कांड जब दिल्ली में हुआ था तो एक सरकार आई, दूसरी सरकार बदल गई, लेकिन उस बलात्कार घटना के बाद जो विभत्सम था, उस घटना के बाद दिल्ली की यौन शोषण और महिला उत्पीड़न 67.2% बढ़ गए। और आज भी उस घटना के बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश, जो हमारे रिपोर्ट है इस दुनिया में, महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न दिल्ली में बढ़ा।
और उससे भी निर्मम घटना कहां घटी? मणिपुर में, कुकी और मत्तो के बीच। दुनिया में उससे आज तक वर्ल्ड में ऐसी घटना दुनिया में कभी नहीं हुई, विश्व के इतिहास में, जहां पर 10,000 लोगों के बीच बारी बारी से 3 ऐसी बहनों का बेटियों का बलात्कार किया गया, जहां पर दुनिया ने देखी, वर्ल्ड ने सोशल मीडिया पर देखा, हमारी बेटियां ने देखी, हमारी बहनें देखी, हमारी मां देखी, दुनिया ने देखी। मन पर, हमारे बच्चे पर क्या असर पड़ा होगा? हमारे बच्चे पर क्या असर पड़ा होगा? आप उस घटना को याद करें। हम उस घटना की चर्चा करेंगे जिस घटना ने पूरे विश्व के मानचित्र पे महिलाओं के जीवन पर विचारणीय विषय पर बहस शुरू हो गई। हम यहां बैठ करके क्या करना चाहते हैं? हमारे पास इतने बड़े लिस्ट हैं। यदि मैं आपको इस देश की महिलाओं के बारे में मैं आपको सर्वे दे दूं आज के डेट में, तो आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान में यदि महिलाओं को आप सम्मान देना चाहते हैं ना, भाषण चल रहा है दोस्तों, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से गैर बराबरी के बीच में आप महिलाओं को बढ़ाना कैसे चाहते हैं? अशिक्षित महिला कैसे बढ़ेगी और शिक्षित महिला कितनी है? आप पहले इसका मूल्यांकन कर लीजिए। दूसरा, आप यह देखिए कि हिंदुस्तान में कितने ऐसे स्टेट हैं जहां पर पुरुष और महिलाओं में कितना लंबा गैप है। कहां जा रहा है हमारी सोच, हमारे विचार? कई ऐसे स्टेट है जहां पे हमारी बेटियां, हमारी मां, हमारी बहनें पुरुष के मुताबिक 3.5 साढ़े 7% कम है, 1.5% कम है, 1% कम है। आप अंदाजा कीजिए कि समाज के लिए एक कितना गंभीर विषय है। आप ये अंदाजा कीजिए कि 70-72.3% साक्षरता रेट और बिहार का 67 के नीचे साक्षरता रेट, और उसमें महिलाओं की साक्षरता 34% और एजुकेशन का ग्रोथ मात्र 3.2%। बिना एजुकेशन के आप महिला सशक्तिकरण की बात कैसे कर सकते हैं? जब महिलाओं को स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के साथ विचारों की एक फ्रीडम नहीं मिलेगी, एक उन्हें राइट ऑफ वे जीने का नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा, तो उस पर हम क्या चर्चा करें? आप दूसरी बात आप ये देखिए, गैर बराबरी, इकोनॉमिकल गैर बराबरी। इकोनॉमी किसके हाथ में है? पुरुष के हाथ में कि महिलाओं के हाथ में? और आप घरेलू हिंसा पर चले जाइए, सबसे ज्यादा महिलाओं की हिंसा किस चीज में है? घरेलू हिंसा। इसके लिए कोई कानून, कोई नियम, कोई कायदे, कोई सामाजिक वे? आप देखिएगा समाज कितना बड़ा दोषी है घरेलू हिंसा में। वह प्रोटेक्ट करता है मैन मेंटलिटी को, पुरुष मेंटलिटी। वह महिलाओं के मेंटलिटी को प्रोटेक्ट नहीं करता। ना कानून, ना समाज, और ना ही हमारा धर्म, ना ही मेरा मजहब, ना ही मेरी सोच। हमारी सोच पर बहस करने की जरूरत है कि हम कितने खतरनाक हैं। मैं सिर्फ यह कह करके आपको जानना चाहूंगा कि मैं नए वर्ष में उम्मीद करता हूं कि आप जो बहनें यहां आई हैं वह अपने जीने के विचारों के तरीके को बदलें, वह थोड़ा दुनिया को पढ़ें, वह हर दिन कुछ न कुछ पढ़ें। समाज में मैं डेली 800-600 किलोमीटर सफर करता हूं डेली। मैंने बहुत नजदीक से
लगभग हर घर और हर परिवार को देखने का कोशिश किया, महसूस किया। मुझे कोई मतलब किसी भीड़ से नहीं है। संजोग से मैं 83 में मुखिया बना था, 80 में हम बाहर से आए पढ़ के, 90 में हम MLA बने और तब से 23 साल हमें 42 ईयर हो गया इन सड़कों पर, इस देश के विभिन्न हिस्सों में। जब भी कभी कोई क्राइसिस कहीं पर हुआ, जब भी कोई संकट, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति इस देश में आई, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे वो भूज का भूकंप हो, हम बहुत नजदीक से देखे महिलाओं को प्रताड़ित होते हुए, महिलाओं को अपमानित होते हुए। और महिलाओं को अपमानित होना पड़ता है अपनों से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने पड़ोसी से। और एक बात मैं बोलूं आपको, महिलाएं अपनी रेस्पेक्ट खुद खोती जा रही है। महिलाएं को अपना रेस्पेक्ट खुद लेना पड़ेगा। आपका जो चिंतन होगा, आपका जो आचरण होगा, आपका जैसा चरित्र होगा, आपका जो विचार होगा, आप जितने रूप से एक लोह पुरुष के रूप में आप अपने समाज को देखेंगी और समाज के निर्माण में आपकी भूमिका कंप्लीट रूप से लक्ष्मीबाई के तरह, झांसी रानी के तरह, इरोम शर्मिला के तरह, स्वयं सू के तरह, ऐसे यूसुफजई मलाला के तरह, इस तरह ना जाने। पप्पू यादव जी के बाद मनीष कश्यप का ही भाषण आप लोग सुन। घरेलू कामों से लेकर चांद पर जाने की ताकत महिलाएं रखती है। महिलाओं को जिस दिन बराबरी का सम्मान इस दुनिया ने दे दिया, महिलाएं जिस दिन शिक्षित हो गई, पूरा विश्व और राष्ट्र शिक्षित हो जाएगी। महिलाओं के शिक्षा पर सरकार का कोई आकृष्ट ध्यान दुनिया में नहीं है। महिलाएं 7 क्लास मैट्रिक क्लास करते करते घर के पिता और मां बहनों की मानसिकता बन जाती है कि इंटर कर ली, अब बहुत हो गया, मैं इसे बाहर नहीं भेजूंगा। इनके एजुकेशन का और बहुत कोई लेना देना नहीं है। हम BA नहीं कर पाते हैं। 1.2% महिलाएं PG नहीं की है इस देश में, 1.2%। और समाज के जो कमजोर तबके की महिलाएं हैं, वंचित और गरीब तबके की महिलाएं हैं, मिडिल क्लास की महिलाएं हैं, किसान की बेटी हैं, मजदूर की बेटी हैं, उनकी महिलाएं, उनके घर की महिलाएं 0.8% ही मात्र इंटर कर पाई है। मैट्रिक करने वाले महिलाओं की संख्या और 7th क्लास करने वाले महिलाओं की संख्या 4.7 नहीं है। क्या हम किस रूप से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं जब सभी तरह के हिंसा में हम प्रताड़ित हैं? घरेलू हिंसा से लेकर के दहेज, सभी तरह के उत्पीड़न, सामाजिक उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, ये जो गैप है, आज जिस तरह की मानसिकता युवाओं के भीतर जगी है, आप अंदाजा कीजिए। मैं आपको बहुत खुल के आज कहना चाहूंगा, आप हमें एक बात बताइए, ये जो बड़ी घटना है, इस घटना को समझिए। हमें किसी भी परिस्थितियों में आज के दक्षिणी विचारों से दूर होना पड़ेगा। यह जो परोसने की आदत है, मार्केटिंग करने की आदत है, सोशल मीडिया के द्वारा कई सारी चीजों को, उसमें आज जो चमक, ये जो भौतिक सुख के लिए सभी तरह की चीजों को परोसने की जो प्रवृत्ति बढ़ी है और हमारी आध्यात्मिकता, हमारी सामाजिकता खत्म होती जा रही है। महिलाओं को इस पर विचार करने की जरूरत है। महिलाओं का सम्मान
सही माने में इस देश में बिल्कुल कमता जा रहा है, और इसमें वर्तमान युवाओं की जो सोच है, उसके जो जीवन शैली है, वह सबसे ज्यादा प्रभावित करती है हमारे अतीत की संस्कृति को, तब के संस्कार को और तब की परिस्थितियों को। प्रेजेंट में हम आप सबसे आग्रह करेंगे, यह सही है कि हम अर्थ युग में हैं, यह सही है कि हमारी प्रगति हुई है, यह सही है कि हम साइंस में आगे बढ़े हैं, लेकिन यह सही है कि हमारी आध्यात्मिकता, हमारे संस्कार, हमारा चरित्र, हमारा चिंतन, हमारा विचार, हमारी अभिव्यक्ति और हमारे जीने के तरीके पर हमले हुए हैं, वो चोट पड़ा है, और इस पर विचार करने की जरूरत है। यही मैं आप सबसे आग्रह करूंगा। फिर मैं आपको कह के जा रहा हूं, ये जो सामाजिक आधार है, वह उसका आधार है शैक्षणिक, उसका आधार है आर्थिक, उसका आधार है आध्यात्मिक, उसका आधार है सांस्कृतिक, उसका आधार है कंप्लीट रूप से कि महिलाओं को बराबरी का सम्मान। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा एक आग्रह अंत में होगा बीना मानवी जी से कि बीना जी, ये जो घरेलू हिंसा या किसी भी तरह के शोषण है ना, इसका 90% जो गांव है वहां से वो बाहर नहीं आता है। जो मार्केट में, जो टीवी पर, चैनल में, सोशल मीडिया में नहीं आता है, वह समाज उसको दबा देता है, परिवार उसको दबा देता है अपनी बेटियों की इज्जत के चलते, सम्मान के चलते। आपसे आग्रह होगा कि आप जो दिखता है वही बिकता है, सिर्फ उसको आधार मत बनाइए। परिस्थितियां बहुत नाजुक हो चुकी है, हालात अच्छे नहीं हैं। यदि आप समाज को अच्छे करने की मन में कोई आपकी एक संकल्प है और आप एक मजबूत संकल्प के साथ बढ़ना चाहते हैं इस महिला विकास मंच के द्वारा, तो आपको इंडियन स्पिरिचुअलिज्म, मॉरल एजुकेशन, मॉरल वैल्यू और महिलाओं का एक सम्मान, आपको सबसे पहले उसका ख्याल रखना पड़ेगा। मैं इससे ज्यादा आप सबका पुनः एक बार, जो लोग यहाँ आए हैं, जो बहनें यहाँ आई हैं, जो बेटियां यहाँ आई हैं, मैं उन्हें यह कह के जा रहा हूं, आप अपने खुद के रेस्पेक्ट का ख्याल रखिए। आपको ये दुनिया रेस्पेक्ट नहीं देगी। आप जिस तरह का आपका वे होगा, आप उसी तरह के रेस्पेक्ट पाएंगे। महिलाओं के रेस्पेक्ट को दुनिया में कोई कमजोर नहीं कर सकता। महिला अपनी रेस्पेक्ट को खुद कमजोर करती है। मैं यह बात कह के जा रहा हूं, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो महिलाओं के रेस्पेक्ट को कमजोर करे। महिला अपनी रेस्पेक्ट खुद खत्म करती है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, दुनिया के प्रति चिंता करने से बेहतर है खुद के बारे में सोचिए और खुद के चिंतन को बदलकर अपने रेस्पेक्ट से दुनिया के रेस्पेक्ट को प्रकाशित करने का प्रयास करिए। जब आपका ही रेस्पेक्ट समाज में नहीं होगा तो आप एक अच्छा समाज नहीं बना पाएंगे और आपकी प्रगति नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका पुनः एक बार आभार प्रकट करता हूं और मैं फिर आपसे एक बात कहूंगा, इस देश में महिलाओं का सम्मान सभी तरह के संस्थाओं ने कमजोर किया है, समाज ने कमजोर किया है, कानून ने कमजोर किया है। संविधान में जिस तरीके की बाबा साहब अम्बेडकर ने सावित्रीबाई फुले से लेकर सभी तरह के चीजों को आगे बढ़ाने की जो प्रगति थी, उस सोच से हम बहुत अलग हो चुके हैं और इस दुनिया में भौतिक युग में प्रवेश करने में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास एक सुसज्जित परिवार और सुसज्जित राष्ट्र
समाज बनाने का नहीं हो पा रहा है। महिलाओं के बगैर कोई भी राष्ट्र, कोई भी विश्व नहीं बन सकता। महिलाओं के बगैर कोई भी परिवार, कोई भी समाज निर्माण नहीं हो सकता। और इसके लिए महिलाओं की एजुकेशन, महिलाओं की इकोनॉमी, महिलाओं का कल्चर, महिलाओं का वे ऑफ लाइफ, ये इम्पोर्टेंट है। इसका ख्याल रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन, अभिवादन के साथ अगेन एंड अगेन नया साल मुबारकबाद। और आप एक अच्छे प्रगति की ओर बढ़िए, विवादों से बचिए, किसी ऐसे चीजों में मत जाइए जिससे आपकी प्रगति पर असर पड़े। व्यक्ति पर मत जाइए, किसी व्यक्ति की आलोचना में मत जाइए। मेरा मानना बिल्कुल क्लियर है कि व्यक्ति की आलोचना में जैसे ही जाइएगा, आपका जो लक्ष्य है वो आप तय नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। बदला लेने की तैयारी मत करिए, बदलने की तैयारी करिए। जो बदलने की तारीख तय करता है वो बदल पाता है। एक अंत में बात कह के जाना चाहूंगा, कृष्ण और कर्ण की दो विचार। कर्ण ने अपने अतीत के अपमान को नहीं भूलते हुए दुर्योधन के साथ खड़ा हो गया, तो उनकी नैतिकता, जबकि वो जानते थे इंद्र के रूप में कृष्ण आए और उसके बाद भी उसने कुंडली दे दी। यदि कर्ण अपनी अतीत के अपमान को भूल गया होता तो वो वर्ल्ड के दुनिया के सबसे नैतिकवान और आध्यात्मिक व्यक्ति होते और फिर महाभारत के वो हीरो होते। कृष्ण ने को भी अपमान सहना पड़ा। वो अतीत के अपमान को कृष्ण भूलकर आगे बढ़ गए। नतीजा हो गया कि वो भग हो गए। मैं विकास मंच को कहूंगा कि अपने अतीत के अपमान को भूलने का प्रयास करिए, आगे बढ़िए। प्रगति तभी संभव है, अतीत के अपमान में उलझे रहिएगा तो आप कर्ण के तरह आपकी मोरल वैल्यू समाप्त हो जाएगी। जबकि दुनिया में कर्ण से बड़ा नैतिकवान व्यक्ति कोई नहीं था और कर्ण कभी भी महाभारत जीतने नहीं देता। जब कर्ण से पूछा गया, दुर्योधन ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि सब कुछ के बावजूद तुम क्यों नहीं जीत सकते हो, तो कहा था कर्ण ने, हे भ्राताश्री, क्या तुम अश्वत्थामा को ला सकते हो? और तब उन्होंने कहा था अश्वत्थामा को लाना शायद एक कृष्ण के बस की चीज है, इसीलिए अश्वत्थामा को ढूंढिए। इस डुबकी हल्के रूप में मत लीजिए, गोता लगाइए समुद्र में बिना जी। चापाकल के पानी में स्नान मत करिए, बोरिंग में स्नान करने का उठाइए। आगे बढ़ने की तैयारी करिए, अपमान को भूलिए, व्यक्ति पर हमला करना बंद कर दीजिए और बाइफरकेशन मत करिए। दिखे नहीं कि आप कहीं और हैं, आप सर्वस्व हों, सबके हों। सिर्फ आप महिलाओं की बात करिएगा तो आप बहुत आगे बढ़ जाइएगा। जैसे ही राजनीतिक परिवेश और उस पथ की ओर पथिक बनिएगा, आपका संकल्प और लक्ष्य खत्म हो जाएगा, आप नहीं बढ़ पाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। देखिए अब मनीष कश्यप जाएंगे, भाषण करेंगे। जितने भी लोग इंतजार कर रहे थे इतने दूर से, वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा। कॉलेज ऑफ कॉमर्स से आए हैं, मधुबनी से कश्यप जाएंगे सर को सम्मानित करने के लिए। मुरारका जी, जो भी लोग इंतजार कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। थैंक यू सो मच। क्या हमारे जैसे छोटे लोगों को इतने बड़े बड़े लोगों से आप सम्मानित कराइएगा और आप लोग इतने दम, तो यही हमारे लिए असीम कृपा हो जाएगी। अरे भाई, बस स्नेह बनाए रखिएगा। अरे तो आप उधर ध्यान दीजिए ना, उधर आपको जाना चाहिए। मैं आपको अलग देखना चाहूंगा। आम मत बनिए, घास बनिए। लीके लीक सब चले, बेलीक चले सपूत। दुनिया से अलग जीने की आदत डालिए। दुनिया जिधर चलता है बीणा जी उधर मत चलिए। आज यही संकल्प लीजिए, भीड़ कभी इतिहास का हिस्सा नहीं होता। अकेला चलने वाली राह तय करिए और भीड़ से बचिए। भीड़ लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। दुनिया जब भी दुर्योधन के साथ भीड़ थी, याद रखिएगा, रावण के साथ भीड़ थी,
कर्ण को गुजरात भागना पड़ा, राम को वनवास जाना पड़ा। दुनिया में भीड़ कभी भी इतिहास नहीं बना, मुट्ठी भर विचार और मुट्ठी भर शक्ति ही इतिहास बदला है। आप मुट्ठी भर रहें, लेकिन एक मजबूत विचारधारा के साथ बढ़ें। आपका हम सम्मान करते हैं। धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें पढ़ने में सर ने बोल डाली है। मैं इस चीज पे विचार करूंगी, जरूर विचार करूंगी। और भैया, कैमरामैन भैया तनी बैठ जाओ, आप तो नहीं सर हो गया, थोड़ी देर बैठ जाओ। अभी ना बोले हैं, भीड़ नहीं लगाने के लिए सर। वाह वाह वाह, कान में क्या बोल दिए हम लोग? ठीक है भाई, बता देंगे हमको। विशाल भाई महिला में अकेले वाली हम। रुकी ना तनी कुछ देर बाद। क्या चल रहा है कान में? लंबा प्लानिंग चल रहा है। हमको भी बताइएगा क्या चल रहा है कान में। हम लोग को फायदे की बात है। लंबा प्लानिंग चल रहा है। हम भी प्लानिंग ना, हाँ, प्लानिंग भीड़ों में नहीं होती। हाँ, तो बैठेंगे ना अकेले में फिर। दूसरी बात, कोई भी आदमी भीतर की कोई बात कहता है ना, वो अपना होता है सब। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दूसरे लोग वो साथी करेंगे, वाहवाही लेंगे, फालतू बात करेंगे, जोश में बात करेंगे, जहाँ तक कोई उसका होश नहीं होता। सही। जिंदगी में हमेशा विनम्रता और उसका वे वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए प्लानिंग नहीं है। मैं मजाक कर रही थी सर। बहुत सम्मान करता हूँ। हाँ हाँ। हम शुरुआत इन्होंने हमारे साथ किया और हमारे साथ हमको लग रहा था कि हम लोग बढ़ेंगे और ये अपने तरीके से, अपने नेचर से ये बढ़े। इसके लिए अपना इनका अपनी सोच है। बैनर उतरवा दिए सर 150 रात और आप मेरा एक बात कहें, महिला लोग दुखी हो गई। आप इस बात को आप अभी के बाद मत बोलिए। नहीं, क्यों उतरवाइए? मेरी बात सुनिए ना, अभी के बाद आप नहीं बोलिएगा, क्योंकि यदि आपकी ताकत से कोई डर गया तो आपको गर्व होना चाहिए। आपको गलती हो गया भाई, माफ कर दो। एसी और होगा, एसी और होगा। हमारे परिवार मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे पिता एक साथ खड़ा हुआ है। हम लोग एक अच्छा, अब मैं बबीता मिश्रा जी आई है क्या? नहीं। अंजलि कुमारी, राकेश तिवारी भाई आए हैं। चीजों में बहुत अकेला इधर है राकेश तिवारी भाई। अच्छा, कैमरा छोड़ दीजिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। यूट्यूबर भैया लोग, विचारधारा वाले को उधर हम माना कि आपके यूट्यूबर के नेता आए हुए हैं, तो थोड़ा हम लोग को मौका दे तनी। जन के नेता है। सर, गलती सलती माफ कीजिएगा, अनजाने में हुई त्रुटि को क्षमा कीजिएगा। योगी जी की ओर से है। अब मैं चाहूंगी सभी यूट्यूबर भैया, मनीष भैया के जितने भी भाई हैं, सब लोग 2 मिनट बैठ जाइए। 2 मिनट फिर से बैठ जाइए। भैया आप ही बोलिए तो बैठेंगे सब। अरे वाह, कौन सा भैया लोग? बैठ जाइए सब लोग। चाहिए।
नहीं तो जहाँ हम एक बार बोल देना महिला सबको आ जाओ, तो फिर आप लोग को सब धक्का होगा देख के एकदम पीछे बैठी हुई है। सब बेचारे लोग को दिख नहीं रहा है, प्लीज सारे पीछे से सारे लोग हटिए, पीछे महिला लोग बैठी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मनीष भैया के पीछे जितने लोग हैं हटिए। अब मैं मनीष भाई से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पे आए और हमारा पूरी टीम मनीष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला विकास मंच जिंदाबाद भैया और बहनी जिंदाबाद। मनीष भैया जिंदाबाद बदलेगा बिहार और बनेगा बिहार। जय श्री राम, जय श्री राम। मनीष भैया आप भैया लोग प्लीज सुनिए, 2 मिनट आप लोग बैठिए। मनीष भैया हर जगह मिलते हैं, प्लीज भैया आज मेरे प्रांगण में प्लीज महिला लोग को मौका दीजिए। प्लीज महिला लोग को मौका दीजिए। भैया आप ही बोला सुनिए, सेल्फी तो बिल्कुल स्टेज पे मत लीजिए। भैया जिंदाबाद मनीष भैया जिंदाबाद। मोबाइल तो पीछे करिए ना भैया। रेलाई किंग भैया जिंदाबाद। कुछ बोलिए भैया, कुछ बोलिए भैया, बोलिए भैया, इंतजार कर रहे भाई। बोलिए भैया, बोलिए भैया। अरे भैया पहले सब लोग बैठ जाइए, तब भैया बोलेंगे, तो नहीं बोलेंगे। अगले मुख्यमंत्री बोलिए। सब बैठ जाइए, महिलाओं को देखने दीजिए, मनीष भैया को देखने, दूर दूर से महिलाएं आई हैं। ये काउंटर लोग नहीं संभलेंगे, यहाँ काउंटर कुछ न चले वाला है। अच्छा सुनिए, सभी लोग 2 मिनट बैठ जाइए चेयर पे, सामने का वाला रूम खाली कर दीजिए, तो मनीष भैया संबोधन करेंगे। फिर सुनिए मनीष भैया को। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मनीष भैया जिंदाबाद? थोड़ा सा आप लोग पीछे चले जाइए, थोड़ा सा, तो मैं अच्छे से बोलूंगा, और अगर पीछे नहीं जाइएगा तो मैं अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा। तो थोड़ा सा सभी लोग पीछे चले जाए, सभी लोग इस साइड में मेरा आवाज सुनाई देगा, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा सा पीछे चले जाइए ना, पीछे थोड़ा सा पीछे जाइए ना। अरे ठीक है, इनका काम है। आप लोग नहीं, आप लोग हटिए ना, पीछे से हटिए ना। सोनू भाई आओ पीछे। पीछे से हटिए ना, पीछे से हटिए ना। अरे इस साइड और पीछे जाइए ना। चलिए पीछे, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे नहीं देख पा रहे, पीछे चलिए आप लोग, चलिए पीछे इधर बिहार में थोड़ा सा साइड हो जाइए। थोड़ा पीछे जाइए ना, थोड़ा और पीछे जाइए ना, थोड़ा सा पीछे जाइए ना। पीछे कर दो ना। अरे बाबा है ना आगे।
डिजिटल मीडिया को रिस्पेक्ट जो मिल रहा है, उस रिस्पेक्ट को आप लोग खत्म मत कीजिए प्लीज। अगर थोड़ा पीछे चले जाइएगा तो ऐसा लगेगा कि वीडियो अच्छा और पीछे हो जाओ भाई। हम लोगों को जो रिस्पेक्ट दिया जा रहा है हर जगह, तो उस रिस्पेक्ट को समझा जा रहा है। थोड़ा सा पीछे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और पीछे चले जाइए, स्पीकर के पीछे। अब बताइए, हमको 10 मिनट तो लग गया केवल आप लोगों को पीछे बोलने में। ऐसे कैसे बिहार बनेगा बताइए। थोड़ा सा पीछे, आप क्या कर रही है, ये गलत बात है। थोड़ा सा पीछे करेंगे तो भाई धक्का देना पड़ेगा, साइम कसम से कह रहे हैं, धक्का ही देना पड़ेगा, मुंह से कह रहे हैं, अब धक्का ही देना पड़ेगा। पीछे वाला पीछे होगा तब। ऐसे अगर आप लोग कीजिएगा तो मान लीजिए किसी कार्यक्रम में मोबाइल बैन हो जाएगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, कैमरा बैन हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो इस चीज को समझिए, थोड़ा सा पीछे चले जाइए। वही बात पब्लिक कर रहा है कि सामने आप लोग खड़ा हो गए तो कैसे देखेंगे? आपके सामने खड़ा हुआ दिक्कत हो रहा है। आप लोग जो खड़ा है मेरे सामने खड़ा होइएगा, सबके सामने खड़ा हो जाइए। क्या करें बताइए ना, उधर से कैमरा तो हम कह रहे हैं आपके पास कैमरा, हमारे पास नहीं जाने देते हैं। सबका वीडियो खराब हो जाएगा। आप लोग यहाँ लाइन बना लीजिए पीछे, चलिए पीछे वाले को दिक्कत चलिए, वो बोलेंगे ही नहीं क्या। अब देखिए, छोड़िए ना, हो जाए। आप लोग कितने सभ्य हैं कि आप लोगों को पीछे ढकेलने के लिए महिलाओं को आगे जो है खड़ा होना पड़ रहा है। थोड़ा सा तो कम से कम सभ्यता का परिचय दीजिए, थोड़ा सा। लो, पीछे जाइए, पीछे जाइए। आप लोग भी दोनों आदमी हट जाइए, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइव कितना अच्छा, पीछे चले जाइए, पीछे चले जाइए। इधर से इधर, साइड इधर महिलाओं को नहीं दिखेगा। लाओ, हटिए ना। हाँ, डीजे वाले को ना मोबाइल चार्ज लगा दीजिए। माँ, माटी और मातृभूमि से हमें प्यार होना चाहिए। मैंने दुनिया में माँ से ताकतवर किसी को नहीं देखा है। मैं जब जेल नहीं गया था तो उसके पहले जो है मैं समझता था कि एक महिला है मेरे घर पे, एक औरत है मेरे घर पे, एक स्त्री है मेरे घर पे जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। और ये विधाता का बनाया हुआ विधान है कि एक स्त्री, एक महिला, एक औरत जो है किसी को जन्म देती है। हम लोग महिलाओं, लेकिन जब मैं जेल में गया और 9 महीना जेल में रहने के बाद जब मैं वहां से निकला तो मुझे पता था कि मेरे घर में कोई स्त्री नहीं थी, कोई महिला नहीं थी, कोई औरत नहीं थी, वो मेरी माँ थी। मुझे पता चला कि उस माँ से ताकतवर कोई नहीं है। जैसे कि मेरा और पप्पू यादव जी का विचारधारा की लड़ाई है, उनका विचारधारा थोड़ा अलग है, मेरा विचारधारा अलग है। बाकी मकसद दोनों का एक ही है कि किसी भी हाल में लोगों का मदद होना चाहिए, बिहार का मदद होना चाहिए। हम लोग उस पर बात करने नहीं आए हैं, हम लोग आए हैं आज महिलाओं के स्वाभिमान के ऊपर बात करने कि महिलाओं का स्वाभिमान का रक्षा कैसे हो। जब तक हम महिला, औरत और स्त्री के नाम से इन लोगों को संबोधित करेंगे तब तक इन लोगों के स्वाभिमान की रक्षा नहीं होगी। जिस दिन हम लोग समझ लेंगे कि हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे राज्य में, हमारे देश में एक बेटी है, एक बहन है, एक माँ है, जिस दिन ये नजरिया हमारा बदल जाएगा उस दिन हमारे देश में सारी की सारी महिलाएं जो है वो सुरक्षित हो जाएगी। महिला, स्त्री और औरत, बेटी, माँ और बहन में जिस दिन बदल जाएगी
उस दिन जो है हमारे देश के हर एक कोने में हर एक बेटी, हर एक माँ, हर एक बहन जो है वो सुरक्षित हो जाएगी। तो चलिए एक प्रयास किया जाए कि हम लोग इन लोगों को किसी भी हाल में सुरक्षित किया जाए। वीडियो को शेयर भी जब हम लोग, मैंने भी देखा, जब मैं जेल में था, एक कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत बुरा अनुभव था मेरा, महिलाओं को कैसे अपमानित किया जाता है। जब जेल की गाड़ी में 55, 60, 65, 70 लोगों को भर के लाया जाता था और हाजत में प्रोड्यूस किया जाता था, और हाजत जो कोर्ट रूम कहा जाता है वहां से फिर जेल लेके जाया जाता था, तो उसमें से 10-15 लोग इतने गंदे होते थे। सभी लोग नहीं, जेल में बंद हर एक व्यक्ति गलत नहीं है, उसमें से 75% लोग निर्दोष हैं, 75%। लेकिन उसमें से 10-15 इतने गंदे होते थे, इतने गंदे कि पूरा रास्ता भर महिलाओं को गाली देते जाते थे, बहनों को गाली देते जाते थे, पूरा रास्ता भर बेटियों को गाली देते जाते थे। एक बार मनु महाराज जी ने गाड़ी को रुकवा के जो है उन लोगों का बढ़िया से व्यवस्था किया था, थाना में लगा के बढ़िया से व्यवस्था किया था। अब जरा सोचिए कि जिसको मतलब कि कोर्ट ने जेल के अंदर डाला है, वो जेल के अंदर है, उसके बावजूद जो है उसको नहीं पता है कि महिलाओं को कैसे सम्मानित किया जाए, कैसे सम्मान दिया जाए। वो तो जेल की बात हो गई, जो मैंने देखा मुझे बहुत बुरा लगा, जबकि उसको रोकना चाहिए। अगर मैं रोकूं तो फिर से कल कंट्रोवर्सी होगा और लोग कहेंगे कि मनीष कश्यप को जेल डाल दिया जाए। अगर आपको रियलाइज करना है तो कोर्ट से जो गाड़ी निकलता है गांधी मैदान तक आता है, आप लोग साइड में खड़े हो जाइएगा, देखिएगा कितने गंदे गंदे गाली देते हैं कुछ लोग, वो अलग चीज है। दिल्ली की बात हुई, उत्तर प्रदेश की बात हुई, बिहार की बात हुई, पूरे देश की बात हुई, हम लोग कहां खड़े हैं? हम लोग क्यों नहीं सम्मान देते हैं? जैसे उन्होंने कहा मजहब और धर्म की वजह से जो है महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में महिलाओं को देवी की संज्ञा दी गई है, दी गई है कि नहीं है? तो हमारे बीच में जो महिलाएं हैं वो देवी के रूप में है, तो देवी की पूजा होनी चाहिए या देवी के ऊपर जो है उल्टा सीधा कमेंट होना चाहिए? फेसबुक पे भी जाके हम लोग बहुत गंदा गंदा लिख देते हैं, फेसबुक पे भी जाके, इंस्टाग्राम पे भी जाके, बहुत सारे जगहों पे। जब एक लड़का इंस्टाग्राम पे रील बनाता है तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती है। एक लड़की जब रील बनाती है, एक महिला जो रील बनाती है, तो उसके ऊपर तरह तरह के कमेंट किए जाते हैं। ये गलत है। लेकिन महिलाओं से भी मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी संस्कृति और सभ्यता का ख्याल रखते हुए इंस्टाग्राम पे रील बनाएं या इंस्टाग्राम का CEO बन जाए, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन जहां आप अपनी संस्कृति और सभ्यता का ख्याल नहीं रखिएगा, वहां रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। मैं बहुत कड़वा बोलता हूं, इस मन से बोल रहा हूं। कुछ लोग बोलता है कि कपड़ा पहनने की आजादी है, हम छोटा पहने या बड़ा पहने, तुम कमेंट करने वाले कौन होते हो? नहीं, गलत। आप समाज के खिलाफ कपड़ा नहीं पहन सकती हैं, आप ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकती हैं जिससे जो है समाज में गंदा मैसेज जाए। आप अगर महिला हैं, औरत है, स्त्री हैं, तो आपको जो करना है करें। लेकिन अगर आपको बहन बनना है, बेटी बनना है, मां बनना है, तो संस्कृति और सभ्यता का ख्याल रखना होगा किसी भी हाल में। तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, इस देश में बहुत सारी महिला आयोग है कि नहीं है? महिला विकास मंच भी है। पुरुष विकास मंच कब बनेगा? नहीं, पुरुष विकास मंच कब बनेगा? पुरुषों का आयोग कब बनेगा? इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, हमें वहां पे खड़ा होना चाहिए। लेकिन दहेज उत्पीड़न के झूठे केस में ऐसे लाखों लोग हमारे देश के जेल में बंद हैं जिन्होंने गलती नहीं किया, उसके बावजूद जो है वो सलाखों के पीछे। उनका बात कौन करेगा? उनका बात कौन करेगा? गांव में क्या होता है कि जमीन के लिए लड़ाई होता है, छोटी सी लड़ाई होती है, और उस लड़ाई का अंजाम यह होता है कि कुछ लोग 376 का केस करके और जेल में डलवा देते हैं, जबकि उस लड़ाई में ना महिला रहती है, ना इस टीम का महिला रहती है, ना उस टीम का महिला रहती है। तो इस चीज को कब रोका जाएगा? जब तक इस चीज को नहीं रोका जाएगा तब तक शायद ही कोई पुरुष महिला का सम्मान करेगा। इस चीज को भी रोकना है।
हम लोग कहते हैं कि पुरुषों को सुधरना है, पुरुषों को सुधरना है, पुरुष गलत होते हैं, ऐसा वैसा ऐसा। नहीं, पुरुष को भी सुधरना है, महिलाओं को भी सुधरना है। पुरुष महिलाओं का सम्मान करे और महिला पुरुष का सम्मान करे। बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो झूठे केस में पुरुषों को फंसाती है। आप लोग जानती है कि नहीं जानती है? आप लोग जानती है कि नहीं जानती है? आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? अच्छा, ये बात सही है कि नहीं है? लेकिन बहुत सारे पुरुष भी हैं जो महिलाओं के ऊपर बेवजह अत्याचार करते हैं। जब बात सिर्फ और सिर्फ एक तरफ का होगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा। जब बात जो है दोनों का होगा तो दोनों को इंसाफ मिलेगा। तो महिला पुरुषों का सम्मान करे और पुरुष महिला का सम्मान करे, तब जाके जो है हमारे देश का विकास होगा। ये देखिए बीना दीदी जो है कितना व्यस्त है। कार्यक्रम कराना इतना आसान काम नहीं है। मैं रांची में भी गया था, बहुत सारे जगहों पे मैं जाता हूं, मैं देखता हूं, ये कार्यक्रम कराने के बावजूद जो है फोन को रिसीव करती है, फोन इनके हाथ में रहता है, और हम लोग एक छोटा सा भाषण देते हैं या कहीं रहते हैं तो हम लोग फोन रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी ऐसी टैलेंटेड महिला है हमारे समाज में जो बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है, माँ के रूप में है। तो हम सभी प्रण लें कि आज के बाद से हम किसी भी महिला को देखेंगे तो बहन के रूप में देखेंगे, बेटी के रूप में देखेंगे, माँ के रूप में देखेंगे। हम ब्याह करने वाले नहीं है, तो हमारा ये नजरिया है। और जो करने वाला है वो जिससे उसकी शादी हुई है उसको बीवी के रूप में भी देख सकता है, ये कोई गुनाह नहीं है। जिससे उसकी शादी हुई है, पड़ोस वाली को नहीं देखना है। अब भैया बोल रही हैं तो दीदी है, आप दीदी है, मेरी तो लाखों बहनें हैं, करोड़ों बहनें हैं, लेकिन बीवी बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब बताइए, जिसके ऊपर 18 केस है उसका ससुर कौन बनेगा? कोई नहीं बनेगा। कोई पिता नहीं चाहता है कि मेरी बेटी का शादी जो है, जिसके ऊपर 18 केस हुआ है, उससे मैं अपनी बेटी का शादी करूं। कोई नहीं चाहता, कोई पिता नहीं चाहता। ये सच्चाई है, समाज नहीं। हर कोई चाहता है कि भगत सिंह हमारे समाज में पैदा हो, लेकिन हमारे कोख में नहीं पैदा हो। जब यहाँ की माँ जो है भगत सिंह को कोख देना बंद कर देंगी तो हमारे समाज में भगत सिंह नहीं पैदा होंगे। आप लोग भी तैयार रहिए, एक बड़ी लड़ाई लड़नी है बिहार के लिए, बिहार के स्वाभिमान के लिए। हालांकि दूसरे राज्य से भी लोग, बहुत सारी महिलाएं आई हैं, मैं माफी चाहता हूं। आप लोगों का भी राज्य खूब तरक्की करे, खूब आगे जाए। मैं तो जहां भी जाता हूं वहां बिहार की बात करता हूं। क्यों? क्योंकि देश के किसी भी कोने से अगर बिहार का तुलना किया जाए तो आज वर्तमान समय में बिहार 40 साल पीछे है। जो रोटी बांट के खाता है वो कभी भूखा नहीं सोता। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो रोटी बांट के खाता है वो कभी भूखा नहीं सोता, और जिसे रोटी का हवस है उसका पेट कभी नहीं भरता, कभी नहीं भरता। आपने देखा होगा कि गरीब लोगों के घर जब आप लोग जाएंगे तो उनके घर पे जो भी रहेगा वो आप लोगों को बांट के खिला देंगे। लेकिन अगर अमीर के रेस्टोरेंट में चले जाएं और आप बहुत अच्छा काम करते हैं, फर्क नहीं पड़ता। मैंने रियलाइज किया है, मैं बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल पे गया हूं, मुझसे कभी छोटे स्टॉल वालों ने पैसा नहीं लिया, कभी नहीं। यहां तक कि बिहार और बिहार से बाहर भी नहीं लिया। लेकिन बड़े बड़े रेस्टोरेंट में कभी कोई लेके जाता है तो 1570 रुपया का बिल होता है तो 1570 ही रुपया लिया जाता है, 1565 रुपया नहीं, 5 रुपया भी वो लोग नहीं छोड़ते। ये चीज है। थोड़ा सा आप लोग हट जाइए ना, पीछे भी दिखाई देगा आप लोग को, आप लोग भी हट जाइए ना, थोड़ा सा आप लोग हट जाइए, थोड़ा सा हट जाइए, पड़ेगा नहीं, उन लोगों को दिखाई देगा, कोई नहीं जाएगा। अब कोई हट जाइए। चलिए ठीक है, फिर कभी हम लोग कहीं मिलेंगे। और मैं तो मतलब कि डेवलपमेंट पे बातें अच्छा करता हूँ, यहाँ पे महिलाओं के विकास की बातें जो है हमको भी आता है करना, लेकिन हमसे भी अच्छे अच्छे वक्ता जो है सामने बैठे हुए हैं, तो वो लोग आएंगे, वो लोग बातें करेंगे। और इस ठंडी के माहौल में पूरा जो है ये मतलब कि पूरा हॉल जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान जो है आप ही लोगों का है। चलिए ठीक है, और किसी भी चीज को गलत वे में लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी बात जो है उसको आप लोग अगर गलत लेते हैं तो उस बात का सही नजरिया भी होता है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कभी कहीं।
चलिए ठीक है। क्योंकि आपने इतना एक नई सोच ली है बिहार बहुत गर्मी लग रहा है। एसी चलवाइए। मैं चाहती हूँ हमारे कुछ छूट गए हैं, बाकी कुछ भाइयों को जो जिनका साथ महिला विकास मंच के साथ रहा, देखिए इसे अन्यथा नहीं लेना है, साथ आप सबों का रहा, लेकिन कुछ लोग एकदम हर दुख की घड़ी में बहनों के लिए खड़े रहे, तो उनमें से मैं कुछ लोगों का नाम ले रही हूँ। आधे लोगों को मिल चुका था, बाकी कुछ लोग आए नहीं थे, अगर हैं तो प्लीज आप आ जाइएगा। राकेश तिवारी, राकेश तिवारी, मैं चौधरी सर से भी अनुरोध करती हूँ कि आप आइए और महिला विकास मंच गुनावान में जो भी यूट्यूबर अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं विकास कुमार, आगे विशाल कुमार, विशाल राय। और ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे नाम पुकारा जा रहा है। देखिए चेंज हो जाए तो कोई बात नहीं, अभी विशाल फिर निकल जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं विशाल को जो है काजल, काजल प्यारी सी बच्ची, उसको मैं दूंगी। मैं साथ ही साथ हमारे बीच चिराग पासवान एकदम यूथ की और सबकी धड़कन आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगी, बहुत इंतजार के बाद महिलाएं सुबह से वेट कर रही थी और आपका आशीर्वाद मिलेगा महिलाओं को, सब बहुत इंतजार कर रही थी। सर आप डायरेक्ट एयरपोर्ट से आ रहे हैं, हमें खबर मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ी देर के लिए जो महिलाएं जैसे खड़ी हैं, आप लोग हमारे बाउंसर महिलाएं जो हैं वो प्लीज, तो मैं चाहती हूँ सर आप 2 मिनट के लिए पहले मंच पे आ जाइए डायरेक्ट, फिर हम, और हमारी प्रार्थना से अनुरोध है कि उन्हें तिलक लगाएं। साथ ही साथ जो युवा टीम है और सभी कृपया ध्यान दें, पहले उनका सम्मान हो जाए, देर बहुत हो गई थी। बाउंसर लोग फेल हो गए। देखिए मनीष कश्यप और चिराग पासवान एक साथ, चिराग पासवान एक साथ पहली बार। लग रहा है बिहार में कुछ होने वाला है। थोड़ा सा आप लोग पीछे चलिए, आगे चलिए, पीछे चलिए ना, पीछे चलिए ना, आगे चलते आना है। और सभी मीडिया कर्मी भाइयों से अनुरोध है कि वो लोग प्लीज साइड हट जाइए, मंच के सामने से बिल्कुल आप थोड़ी देर के लिए हट जाइए। सेल्फी बिल्कुल नहीं मैडम, सेल्फी हमें छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ भीड़ जो है आप देख सकते हैं इस हॉल का, और टेम्परेचर जो है मनीष भैया के आते हैं इस हॉल का टेम्परेचर हो गया है हमको लगता है 400 से ऊपर। देख सकते हैं सारे लोग। सुबह से महिलाएं इंतजार कर रही हैं, बैठी हुई हैं, प्लीज आप लोग 1 बाय 1। अरे उधर से निकलिएगा, अरे घर से निकलने मत दीजिए। नीचे करो ना प्रकाश। थोड़ी देर में आप लोगों को चिराग पासवान जी का भी भाषण सुनवाएंगे। वीडियो को एक बार दूर दूर तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि पहले आप लोगों ने पप्पू यादव जी को सुना,
उसके बाद मनीष भैया को सुना। अब जो है आपको चिराग पासवान जी का भी भाषण सुनवाएंगे। देखिए हो गया, अब तो बहुत मुश्किल है इस भीड़ को संभालना, और मैं चिराग सर के बॉडीगार्ड से अनुरोध करती हूँ, सर आप मंच ले लीजिए डायरेक्ट, मुझे लगता है। हाँ, एक चेयर मंच पे। सबसे पहले आप सबका बैठ जाए, सब लोग अपनी अपनी जगह ले लें। साथियों, आज महिला विकास मंच के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आगे से आप लोग खाली करें, आप लोग आगे से खाली करें बस। अब पीछे वाले बैठ जाए। नहीं बंद नहीं है एक्चुअली, हेलो भैया साइड हो जाइए, सामने से साइड हो जाइए। पहले बैठ जाए सब लोग, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। नहीं जाएगा। साथियों, सबसे पहले क्षमा चाहूंगा कि आने में थोड़ा विलम्ब हुआ। आज सुबह दिल्ली में एक बैठक थी, भाई बैठ जाए, सब लोग बैठ जाएंगे। आज सुबह दिल्ली में एक बैठक थी जिसको समाप्त कर अभी जैसे ही पटना पहुंचा, इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच शामिल हुआ। महिला विकास मंच के बारे में लंबे समय से इनके कार्यों के बारे में मुझे जानकारी है। इनकी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर उपलब्धियों के बारे में जानकारी है। और आज 9 साल पूरे होने को आए हैं इस विकास मंच को, और इन नए सालों में कई उतार चढ़ाव से ये विकास मंच जूझता हुआ नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। महिलाओं के हक की लड़ाई में सबसे अग्रिम रहने का सौभाग्य इस महिला विकास मंच को मिला। मैं जानता हूं इस दौरान कई कठिनाइयां महिला विकास मंच को झेलनी पड़ी, यहाँ पे आज तक झेलनी पड़ रही हैं। मुझे बताया गया कि किस तरीके से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाने नहीं दिए, लगे हुए को उतार दिए गए, किस तरीके से ये आयोजन सफल ना हो उसके लिए कई बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। पर ये बाधाएं नहीं है, ये डर है आपका। डरते हैं आपसे, डरते हैं आपकी ताकत से, और यही कारण है कि हर तमाम तरीके की असुविधा उत्पन्न करके कैसे आपके कार्यक्रम को कमजोर किया जाए, ये प्रयास किया जाता है। पर ये प्रयास उनके डर को दिखाता है, उनकी कमजोरी को दिखाता है, और ये आपकी बढ़ती ताकत को दर्शाता है कि आपकी ताकत आज की तारीख में इतनी है कि बड़ी बड़ी शक्तियां आपको कमजोर करने के लिए, आपको असफल करने के लिए आपके सामने खड़ी हुई है। पर आज जब मैं इस मंच पर मौजूद हूं, महिलाओं की जब हम लोग बात करते हैं, सर्वप्रथम, और मैं हर मन से इस बात को कहता हूं क्योंकि मैं दिल से इस बात को मानता हूं कि महिलाओं को सशक्त करने वाला कोई नहीं हो सकता, और महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत ही नहीं। जिनमें खुद में इतनी शक्ति है, जो इस सृष्टि का सृजन करती हूँ, जो इस दुनिया को चलाती हूँ, उन्हें हम लोग, और खास तौर पे हम जैसे पुरुष वर्ग के लोग कौन होते हैं सशक्त करने वाले? आप लोगों में स्वयं इतनी ताकत है।
नारी शक्ति के रूप में, अगर आप दैविक शक्ति में भी देखें तो एक दुर्गा माँ में ही इतनी शक्ति थी कि वो त्रिशूल को भी धारण करें और विष्णु जी के चक्र को भी धारण करें और ब्रह्मा जी के कमंडल को भी धारण करें। सिर्फ उन्हीं में ही ये शक्ति थी, नहीं तो किसी और देवता में नहीं। कभी हम लोगों ने महादेव को नहीं देखा कि उन्होंने त्रिशूल के साथ उन्होंने चक्र को भी धारण किया हो, या हम लोगों ने विष्णु जी को नहीं देखा कि उन्होंने साथ में त्रिशूल को धारण किया हो। इतनी शक्ति को अपने में समाने की ताकत सिर्फ महिलाओं में ही है। और इसीलिए मैं कतई नहीं मानता, जब ये विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, मैं कतई नहीं मानता कि हम में से कोई भी इतना सामर्थ्य है कि आपको सशक्त कर सके। आज भारत की संसद में ही देखिए, महिला रिजर्वेशन बिल, नारी वंदना अधिनियम, वो तो इस सत्र में पारित हुआ, जो विशेष सत्र बुलाया गया। पर बिना उस कानून के बने कितनी भारी संख्या में आज की तारीख में भारत की संसद में महिलाएं सांसद बनकर बैठी हैं, अपने सामर्थ्य पर जीत कर आई हैं, वो अपनी ताकत पर जीत कर आई हैं और हर जगह से लड़ाई लड़कर आई। पुरुषों को तो बाहर ही लड़ाई लड़नी होती है, महिलाओं को घर में भी लड़ाई लड़नी होती है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है, प्रकाश उसको बोलो तो, और मैं इस बात को बिना किसी संशय के कह सकता हूँ कि अगर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इतने आगे बढ़े और देश के इतने बड़े नेताओं में अगर उनको माना जाता है, उनके कार्यों को आज तक, उनके जाने के 3 साल के बाद भी आज तक उनके कार्यों को याद किया जाता है, तो उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी मां रही है। अगर वो मुझे, मेरी बहनों को नहीं संभालती, अगर वो घर को नहीं देखती, तो शायद मेरे पिता आज इतना आगे नहीं आ पाते। और यही मेरे साथ भी है, अगर वो घर पे नहीं होती, अगर मुझे इस बात की चिंता से मैं मुक्त नहीं होता कि घर को कोई देख रहा है, घर को कोई संभाल रहा है। और मुझे खुशी है कि आज जहां महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही, तो वहीं कहीं ना कहीं अब एक होम मेकर की भूमिका को भी वो पहचान दी जा रही है। हम लोग हाउसवाइफ बोलकर हम लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों को नकारते आए, पर अब वो समय है कि उसको भी पहचान मिलनी चाहिए। मैं शादीशुदा नहीं हूं, मेरा गृहस्थ जीवन का अनुभव नहीं है, पर हाँ, मैंने अपनी माँ को देखा है, मुझसे पहले उठती है। मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पहनता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मेरा कार्यक्रम क्या बनता है, इन तमाम चीजों को वो कोऑर्डिनेट करती है। और ये सिर्फ आप ही लोग कर सकते हैं, हम पर छोड़ दीजिए, देखिए कैसे बेड़ा गर्क होगा। हमको बोल दीजिए कि घर पे खाना भी बनाओ, बच्चों को भी संभालो और फिर बाहर जाकर भाषण भी दो और अपनी नीतियों को भी लागू करो, नहीं कर पाएंगे। और ये आज मैं आप लोगों के बीच हूं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा, मैं दिल से मैं मानता हूं इस बात को, और इसीलिए आप लोगों की ताकत को, आप लोगों की असीमित शक्ति को मैं सलाम करता हूं। और खास तौर पे आपके इस मंच के तहत जितने विषय आपने उठाए हैं, मैं उसको सलाम करता हूं। और ये विश्वास आपको दिलाकर जाना चाहता हूं। आज आने में थोड़ी कठिनाई मुझे जरूर हो रही थी, क्योंकि कुछ और महत्वपूर्ण कार्यक्रम लास्ट मिनट में ऐसे जुड़े जिसको छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं था। राजनीति की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण साल है, कुछ ही महीनों में चुनाव है और उसको लेकर कई बैठकों का दौर दिल्ली में चल रहा है, तो कुछ ऐसे कार्यक्रम आ गए थे जिसको छोड़ना संभव नहीं था। पर तमाम बाधाओं के बावजूद आज मैं यहाँ पर इस मंच पर सिर्फ इसीलिए आया हूँ ताकि आपको ये विश्वास दिला सकूं कि आपके हर संघर्ष में आप मुझे अपना दोस्त माने, अपना भाई माने, अपना सहयोगी माने। आपके हर संघर्ष में मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से आप लोग के साथ खड़ी है, ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूँ। और आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आ सकूं, आप सबसे मुलाकात कर सकूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए तमाम प्रदेश की अध्यक्षों का, अलग अलग जिलों से, अभी कई जिलों के भी अध्यक्षों से मेरा परिचय हुआ, लखीसराय के, हाजीपुर से, कई जिलों के, यूपी से, झारखंड से, बनारस, गाजीपुर
तेलंगाना से भी, बताइए, जम्मू कश्मीर से, तो देश के शहर बने। अरे वाह, क्या बात है, फिर तो हमारे गांव से आप हाजीपुर से, क्या से, वैशाली से, मधुबनी। कल हम मधुबनी जा रहे हैं, कल वहीं पे हमारा कार्यक्रम है। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर महिला विकास मंच एक संगम है, बिल्कुल संगम है ये, और ये ऐसा खूबसूरत संगम है जहाँ पे देश भर की शक्तियाँ एक साथ हुई हैं। और सोचिए, जब ये तमाम शक्तियाँ एक साथ होंगी, मैं बिहारी हूँ, अपने प्रदेश के लिए चिंतित रहता हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक ऐसी सोच है जो जात पात धर्म मजहब से उठकर एक विकसित बिहार के निर्माण की कल्पना करती है। मेरी तमाम बहनें जो दूसरे प्रदेशों से आई हैं, मैं भी जब दूसरे राज्यों में जाता हूं तो कई बार मुझे इस बात का दुख होता है कि क्यों मेरा राज्य आपके राज्यों की तरह विकसित नहीं हो पाया। कई ऐसे राज्य हैं जो कि विकास के अलग अलग पैमानों पर, मापदंड पे कई गुना हमसे आगे हैं। हमारा बिहार प्रदेश आज भी विकास के हर पायदान पर आखिरी नंबर पर आता है। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, ये बिहारी होने के नाते मेरे लिए एक चिंता का विषय है। और मेरी चिंता तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब मेरे प्रदेश को अलग अलग चीजों में बांटने का प्रयास किया जाता है। जाति के आधार पर बांटा जाता है, ऐसा प्रदेश जिसको धर्म के आधार पर बांटा जाता है, और तो और ये एक ऐसा प्रदेश है जिसको महिला पुरुष के आधार पर भी मजबूती से बांटने का प्रयास किया जाता है। जबकि हकीकत है हम सब पहले भारतीय हैं, हम सब पहले भारतीय हैं, और बिहार में पहले हम सब बिहारी हैं। पर दिक्कत ये होती है कि हम लोग की पहचान भारतीय और बिहारी होने की बजाय ब्राह्मण की बन जाती है, भूमियार की बन जाती है, राजपूत की बन जाएगी तो दलित की बन जाएगी, महादलित की बन जाएगी, पिछड़ा की बन जाएगी, अति पिछड़ा की बन जाएगी, हिंदू की बन जाएगी, मुसलमान की बन जाएगी। पर हम कभी भारतीय नहीं बन पाते, हम कभी बिहारी नहीं बन पाते। यह आग्रह आज के आपके मन से जरूर करूंगा। मैं आपके मंच में मैं देखता हूं जिस तरीके से जात पात धर्म मजहब का बिना कोई भेद के भाव किए हुए हर धर्म की महिला, हर जात से आने वाली महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है कि महिलाओं को जातियों में नहीं, महिला जमात की बात की जानी चाहिए। जरूरत है युवाओं की जातियों की नहीं, युवा की जमात की बात की जानी चाहिए। और इसी सोच के साथ मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं। मैं नहीं मानता इन जात पात धर्म मजहब की पाखंडी बातों में। मैं सबको सही मायनों में एक दृष्टि से देखने का भाव रखता हूं। और अगर कोई फर्क करना तो बस इतना कीजिए कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है, और सही मायनों में एक विकसित देश, एक विकसित राज्य के निर्माण की हम लोग कल्पना करते हैं, तो हम लोग को हर उस गरीब आदमी के हाथ को पकड़कर उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ना होगा। तभी हम लोग एक विकसित राज्य का, एक विकसित देश का निर्माण कर पाएंगे। यही सोच के साथ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और जब वो 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं तो उसमें से आधी आबादी हमारी महिलाओं की है। और आप आधी आबादी की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ऊर्जा है। जिस इनिशिएटिव को आप लेती हैं, पूरा परिवार उसको, उसका पालन करता है। तो ऐसे में इस मुहिम को जब आप आगे बढ़ाएंगे कि जात पात धर्म मजहब के भेदों से उठकर, जातिवाद से उठकर, सांप्रदायिकता से उठकर सबको एक साथ मिलकर चलने का कार्य करना होगा। जब इस संकल्प को मेरी बहनें लेकर चलेंगी तो यकीनन हम लोग उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे जहां पे एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जहां किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। सब मिलकर रहेंगे और सिर्फ अपने राज्य, अपने देश के विकास की बात करेंगे, उसकी चिंता करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस पहल को मजबूती से, आप लोग पहले से भी चला रहे हैं और इसको मजबूती देंगे। एक बार फिर से हृदय से आप सबका आभार कि आप लोगों ने मुझे ये मंच दिया, यहाँ आने का मौका दिया और आप सबसे
मुलाकात करने का मौका दिया। यकीनन ये मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत क्षणों में से है और उम्र भर मुझे याद रहेगा ये पल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लीज आप सर मंच पे ही रह जाइए क्योंकि हमारी महिलाओं को सम्मान देना है और आपके हाथों अगर मिलेगा हमारी अलग अलग जगहों सब प्लीज आप लोग अपने अपने सीट पे बैठ जाइए। एक एक टीम को हम बारी बारी चलिए तो जितने भी लोग देख रहे थे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फिर हम दिखाएंगे तो उनके दिल में किस तरह की जगह बनाइएगा। आप प्लीज अपनी अपनी स्थान को ग्रहण कर लीजिए। एक एक टीम को हम बुलाएंगे और आपको अवार्ड उन्हीं के हाथों से दिलवाएंगे। प्लीज वीना जी और माननीय चिराग पासवान जी दोनों के हाथों आप लोगों को अवार्ड मिलेगा। प्लीज आप लोग सब अपने अपने स्थान पे ले जाइए, चले जाइए। हम एक एक टीम का नाम बुलाएंगे, आप लोग आइएगा, सबका फोटोग्राफ भी हो जाएगा। प्लीज प्लीज मान जाइए। योगदान दिए हैं उन्हें क्या कहना चाहते हैं? आज महिला विकास मंच प्लीज सारे मीडिया कर्मी लोग प्लीज आप लोग प्लीज शांति। चलिए जितने भी लोग जुड़े थे बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। इस प्रोग्राम को सफल बनाया आप लोगों के सहयोग से ही बना है। संयमता दिखाइए प्लीज। आप सब अनुरोध करती हूँ मैं प्लीज आप लोग अपना अपना स्थान लें। दीपशिखा प्लीज कंट्रोल कीजिए, सबको स्थान ग्रहण करवाइए। एक एक टीम का हम नाम बुलाएंगे और वो आएंगे। जहाँ भी हो इधर आ जाओ। कृष्णा इधर इधर जाइए ना भाई, इधर कहाँ जा रहे हैं? जो मीडिया कर्मी है जो महिला विकास मंच के योगदान दिए उन्हें प्रस्तुत करने के अभी इस बीच में हमारे बीच राजेश जी हैं। प्लीज राजेश जी आइए। मीडिया कर्मी भाई लोग